ऑलराइट पीपल, लिसन अप। आज हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये थ्योरम आपको भविष्य में भी काम आएगा इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे इसका कंसेप्ट यूज़ होता है। तो फॉर एन इंस्टेंस फैक्टर थ्योरम क्या है देखें। इफ अ पॉलिनोमियल से p of x is divided by x minus a then p of a is equal to 0 if x minus a is the factor। कहने का मतलब क्या है कि अगर x minus a p of x का फैक्टर है और तो p of a 0 होगा। सिंपल शब्दों में कि अगर x minus a इसका फैक्टर है तो p of a 0 होगा। हमने थोड़ा पहले लिख दिया है कि then p of a is 0 if x minus a is the factor of p of x। अब ये सारी हाई फंडा बातें छोड़ते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में मैं जाऊंगा आपके, लेकिन पहले एक सिंपल बात समझिए। आप फैक्टर वर्ड का मतलब क्या समझते हैं बच्चों? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर अगर मान लो 6 है तो 4 6 का फैक्टर होता है, सॉरी 16 है तो 4 6 16 का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, और कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आए। क्लियर? इतनी बात आप सबको समझ होनी चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। वो वैल्यू जो किसी दूसरे वैल्यू को डिवाइड करे तो वो डिवीजन कंप्लीट हो जाए। डिवीजन कंप्लीट होने का मतलब क्या? रिमाइंडर 0 आए। इन शॉर्ट सारे बात का लॉलीपॉप ये है कि अगर किसी नंबर को किसी क्वांटिटी को किसी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करिए और रिमाइंडर 0 आए तो हम कहेंगे कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, ये बात आप सबको समझ गई। अब देखें ज़रा, इसमें थोड़ा इसको इलैबोरेट करते हैं ना, डिटेल में जाते हैं, क्योंकि अपने को तो डिटेल में जाने की आदत है। छोटी छोटी बातों से अपना पेट भरता नहीं है भाई। देखिए, इफ़ अ पॉलिनोमियल से p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, है ना। एक्सप्लेनेशन, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये क्या है? सबसे पहली बात क्या हो रहा है सर? p ऑफ x जो है वो डिवाइडेड बाय x माइनस a, राइट। आप एक काम करें सर, p ऑफ x अगर x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते थे? x माइनस a इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a, और रिमाइंडर कितना होता था? p ऑफ a। रिमाइंडर होता था p ऑफ a। सर अगर ये रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर बिकम्स 0, इसका मतलब क्या? देखो, x माइनस a से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर ये आया, और अगर रिमाइंडर ही 0 हो जाए तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि ये डेफिनेटली इसका फैक्टर रहेगा, तभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बात यहां पे क्या है कि इफ डिवाइजर, सॉरी, if in any division the remainder becomes equal to 0, then the divisor is the factor of dividend, है ना। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, है ना, कि भाई p ऑफ x is being divided by x minus a, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, और रिमाइंडर हमने कहा कि भाई 0 हो रहा है। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब एक चीज यही यहाँ पे कही गई है कि अगर p ऑफ a 0 हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, और अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है मतलब डेफिनेटली x माइनस a फैक्टर तो होगा ही होगा। यस और नो? ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की, है ना। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई। नोट करें आप इसको। तो बच्चों
हम लोगों ने अभी एक रेसिपी सीखी थी। क्या रेसिपी थी? फैक्टर थ्योरम फॉर्मूला। तो उस रेसिपी पे दो डिशेस बनती हैं, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला शो दैट, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इन शॉर्ट एक टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि वो फैक्टर है। दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होता है कि वो फैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट x प्लस 2 इज द फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर है अगर, या फिर x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा तो k की वैल्यू क्या होगी। तो वो कहने का मतलब सेम ही है कि यहाँ पे x प्लस 2 को फैक्टर मान लिया गया है। ये आप क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको शो करना है कि फैक्टर है। अगर आपको शो करना है बच्चों कि कोई किसी का फैक्टर है तो क्या तरीका है, उसको उससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 0, सही, खेल खत्म है ना। रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर है। तो अब इसको लॉन्ग डिवीजन करके मरने से अच्छा है कि क्या करें, थोड़ी मस्ती की जाए। मस्ती क्या होती है सर, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे और पता करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो भी बल्ले बल्ले है। अभी इसके बाद क्या है, देखो सॉल्यूशन अगर यहाँ करें अपन तो 3x माइनस का 2 इक्वल्स 0, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3/2, 2/3। x इज इक्वल टू 2/, थोड़ा टेढ़ा हो गया नहीं है, बट तुम्हारा ही तो है जैसा भी है। अब x इज इक्वल टू 2/3, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया p ऑफ 2/3। तो p ऑफ 2/3 मतलब इसको मान लो ना भाई px, क्या तकलीफ है मानने में है। अभी इसके बाद x की जगह 2/3, तो 3 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12, ठीक है। ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 8/9 प्लस ये क्या 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12/1 कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आइए 9 3 1 का एलसीएम हो जाता है 9, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9 तो माइनस 120 प्लस 9 इंटू 12, 1 9 ज़ा 9 तो 108। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो बहुत ही भारी हृदय से हमको कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ कटवट के ऊपर आएगा 0/9 इट इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर तो अपना 0 हो गया। देयरफॉर व्हाट यू कैन से, देयरफॉर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, मान लो यही p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 है ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 3/2, सॉरी 2/3 and is equal to 0. So therefore what you can say, 3x minus 2 is factor of, जो भी है अपना ये राम कहानी आप लिख दीजिएगा, मैं px से लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। ये प्रूफ करने का तरीका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आपको नहीं दिया था कि ये फैक्टर है, यहाँ पे आपने क्या किया, रिमाइंडर की वैल्यू निकाली और वो 0 के बराबर आ गई, तो हम कह रहे हैं कि बॉस ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन इट इज द 3x माइनस 2 इज द फैक्टर। क्लियर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या इसमें दिया है कि सच दैट x प्लस 2 इज द फैक्टर। आपको यहाँ पे k अननोन है जिसकी वैल्यू निकालनी है और आपको मेंशन किया है कि भाई k की ऐसी वैल्यू हो कि x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाए। x प्लस 2 इसका फैक्टर हो जाए, फिर या फिर कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोनों का पूछने का मतलब बिल्कुल सेम है। तो सॉल्यूशन में अपने को क्या है बच्चों कि सॉल्यूशन में अपने को गिवन है कि x प्लस 2 इज फैक्टर है ना, this implies x plus 2 equals 0, so this implies x is equal to minus 2. x is equal to minus 2 हुआ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे by, या फिर यहीं पे लिखो therefore what you can say sir, p of minus 2 will be definitely equal to 0. क्या by factor
थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a 0 है। तो वैसे अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x की जगह वही -2 आता है, तो p ऑफ -2 0 होगा। अब ये इक्वेशन बनता है, अगर कब देखो सिंपल याद रखो, अगर क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि ये फैक्टर है तो इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अगर प्रूफ करना है तो सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 0 आया तो लिखेंगे यस इट इज द फैक्टर। लेकिन यहाँ पे याद रखिए इक्वल टू 0 कब करेंगे बच्चों, जब अपने को पहले से मेंशन किया है कि वो फैक्टर है। अब देखिए p ऑफ -2 मतलब क्या भाई, 2 -2 टू द पावर 4 प्लस 3 -2 का क्यूब प्लस 2k -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 2 32, 8 -8 होगा, -8 इंटू 3 क्योंकि 2 -2 का क्यूब इज -8, -8 इंटू 3 इज -24। उसके बाद ये 4 होगा, 4 इंटू 2 तो प्लस 8k। इसके बाद 3 इंटू 2 इज -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हे भगवान हो माँ की मिष्टी, खट खट कैंसिल हो रहा है। 32 - 24 इज 8 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। 8 को शिफ्ट करो उधर तो 8k इज इक्वल टू -8, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -8/8, -1 आया। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं और बड़ा ही प्यारा सॉल्यूशन है ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है सबको, नोट करें। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। पहले ही बोल दिया फैक्टर है, टेंशन ही नहीं है, फैक्टर है मतलब p ऑफ a 0। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपने को पता है कि x माइनस a इज फैक्टर, तो x माइनस a फैक्टर मतलब क्या, p ऑफ a 0। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से p ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्या, फैक्टर थ्योरम, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। p ऑफ a कितना, f ऑफ a, सॉरी अरे p की जगह f है। नाम में क्या रखा है, चिंटू मिंटू, तुम मुझे टकला बुलाओ, अरुण सर बुलाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस, हूँ तो तुम्हारा टीचर ही ना। अच्छा, इसके बाद f ऑफ a इज इक्वल टू 0। f ऑफ a x की जगह ये पुट करो तो ये a टू द पावर 5 हो गया, माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे a का क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। भैया ये तो a टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 प्लस 2a प्लस 3a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों उड़ गए, दुख के साथ कहना पड़ा, ये 3 उधर जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। खत्म नहीं यार, चलो a इज इक्वल टू 1 है ना, इतना टेंशन कौन लेता है। हाँ, अब ये दो केसेस है, इफ x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मान लो ये f ऑफ x है ना, इसके फैक्टर है, तो शो दैट p इज इक्वल टू r। सर अब ये शो दैट वो दैट वाला झंझट तो अपने को नहीं पता, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, क्या सर, x माइनस 2 फैक्टर है मतलब क्या, सॉल्यूशन में सीधा यहाँ से क्या करेंगे, या फिर यहाँ लेते हैं सॉल्यूशन। सर x माइनस 2 फैक्टर है, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से p ऑफ माइनस 2, अरे सिंपल देखिए, x माइनस 2 को इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर p ऑफ 2 विल बी व्हाट, 0। यहाँ पे क्या, फैक्टर थ्योरम। अब p ऑफ 2 कितना होगा, या f ऑफ 2 सॉरी है, पॉलिनोमियल का नाम f था यहाँ पे है। अच्छा, f ऑफ 2, अब f ऑफ 2 मतलब क्या, x की जगह 2, तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। सर ये पहली बात हो गई है ना। ऑल्सो केस 2 क्या है बॉस, x माइनस हाफ इज फैक्टर, x माइनस हाफ फैक्टर है मतलब x इज इक्वल टू क्या, हाफ। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से f ऑफ हाफ
ये भी ज़ीरो होगा। अब एफ ऑफ हाफ ज़ीरो मतलब क्या क्या क्या, सेम पॉलिनोमियल एक्स की जगह हाफ पुट करेंगे। सर जी p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा दुखी मन से क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा p/4 प्लस ये 5/2 प्लस r/1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद क्या, 2, 4, 1 का एलसीएम कितना होता है आप सब जानते हैं, 4 होगा, ये p हो जाएगा, ये 2 5 प्लस 10 हो जाएगा, और ये 4r इज इक्वल टू 0, 4 का 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, आपसे एक कहानी शेयर करनी है मुझे। क्या बेटा, हम कहते हैं ना कि लव इज गॉड। शाहरुख खान ने कितनी बार कहा है, जब किसी ढक्कन को बहुत सुंदर लड़की मिल जाए तो अपन क्या बोलते हैं, तेरे को क्या दिखा इसमें, साला प्यार अंधा होता है, तो लव इज ब्लाइंड। तो मतलब क्या, लव इज गॉड, लव इज ब्लाइंड, सो गॉड इज ब्लाइंड। क्लियर। हम पूरे ज्योमेट्री में यही करने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट, टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। समझ रहे क्या बात को, एल बी जी के बराबर, एल बी के भी बराबर, मतलब जी और बी आपस में इक्वल। वैसे ही बेटा जी, ये वैल्यू 0 के बराबर, ये वैल्यू भी 0 के बराबर, मतलब ये दोनों पपलू आपस में इक्वल होंगे। ये 2 दे दो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 सर 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, ये 10 उड़ गए, ये p को इधर r को उधर, तो क्या हो जाएगा 4p माइनस p, उधर जाएगा 4r माइनस r। सर ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r, 3 उड़ गए, p इज इक्वल टू r। कितनी प्यारी बात हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। ऑलराइट पीपल, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल ax³ प्लस माइनस ax² माइनस 13x प्लस b हैज x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एज फैक्टर्स। ठीक है, ये तो पूरा मोहल्ला बसाया इन लोगों ने, अपन इस मोहल्ले को तोड़ेंगे बम मार के। आओ देखते हैं, पहला बम क्या है। पहला बम x माइनस 1 है, मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर, यहाँ भी गिवन है फैक्टर है। x प्लस 3 ये भी फैक्टर है, मतलब 2 फैक्टर्स आ गए। हे भगवान, हमारा क्या होगा। चलो केस 1, केस 1 क्या, व्हेन x माइनस 1 इज फैक्टर। अगर x माइनस 1 फैक्टर है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर x माइनस a फैक्टर था तो p ऑफ a 0। अगर x माइनस 1 फैक्टर, तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, इसको पॉलिनोमियल मान लो, p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम, है ना। समझो ना बात को, अपन x1 माइनस 1 को इक्वल टू 0 लिखते थे, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज p ऑफ 1, और रिमाइंडर p ऑफ 1 होता, और लेकिन अपने को तो पता है कि फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा, देयरफॉर p ऑफ 1 अपन ने 0 लिखा। सिंपल। आगे 1 तो बहुत ही सिंपल है बेटा, 1 है तो ये 1 ही आएगा, माइनस a 1 ही आएगा। सबको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 13 कितना हो गया, माइनस 12, तो माइनस a प्लस b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये एक काम करें बच्चों, b को इकलौता छोड़ते हैं इस घर में, बाकी सबको उस घर में शिफ्ट कर देते, तो b इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस a का प्लस ही होगा, ये प्लस 12 1। अब क्या भाइयों, अब है हमारा केस 2। अल्लाह कहाँ गया, हाँ केस 2। केस 2 यदि केस 1, केस 2 क्या है, केस 2 है कि सर x प्लस 3 भी फैक्टर है, x प्लस 3 इज फैक्टर। अगर x प्लस 3 फैक्टर है बच्चों, तो डेफिनेटली x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ माइनस 3। लेकिन सर ये तो फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या, 0, सो देयरफॉर p ऑफ माइनस 3 इज
इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम। मतलब ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये ज़रूरत नहीं थी करने की मुझे, बट समझिए इस बात को कि भाई फैक्टर है तो डेफिनेटली पी ऑफ 3 0 ही, -3 0 ही होने वाला है ना। यही है ना कि अगर ये फैक्टर है तो पी ऑफ ए 0, अगर इसके बदले x प्लस ए होता तो पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 होता। यहाँ पे ऐसे x प्लस 3 0 है तो पी ऑफ -3 0 है। सिंपल, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, आइए पी ऑफ -3, ओहो हो, तो -3 का होल क्यूब -a इंटू -3 का होल स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये -27, ये 9, तो 9a 13 3 ज़ा, मैं बार बार 26 लिख देता हूँ बच्चों, लेकिन आज 26 नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस 13 3 ज़ा 39 प्लस का b इज इक्वल टू 0। 27 और 39 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा भाई? चलो कितना आएगा भाई? तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। बोलो बोलो, 12 आएगा ना, आई गेस 12, यस। तो -9a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा जी एक छोटी सी बात है, वो बात क्या है कि यहाँ पे -9a प्लस b इज इक्वल टू 12 है, यहाँ और a और b में इक्वेशन है। आपको नहीं लगता कि ये b की वैल्यू a प्लस 12 हमको चुरा करके यहाँ पे डाल देनी चाहिए? डाल दी चाहिए ना। तो b की जगह अपन क्या डालेंगे, a प्लस 12। तो -9a प्लस a प्लस 12 b की जगह डाला, और एक 12 तो पहले से ही विद्यमान है यहाँ पे। 12 12 24, -9 क्या हो जाए -8a, और ये उधर जाके माइनस का 24 होगा। ये माइनस माइनस उड़ेंगे तो a इज इक्वल टू व्हाट, 24/8। ऐसे चलो माइनस माइनस देने तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। -8 बाई -25, आंसर आया 3। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया बच्चों अपना, है ना। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब b कितना होगा सर? b इज इक्वल टू a प्लस 12 तो अपने को पता है, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 12, b इज इक्वल टू 15। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आएगा, है ना। खुश हो जाइए, खुशी के आंसू भी बहाइए, अच्छे से समझ के नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस फ्रॉम आर डी शर्मा इफ पॉसिबल। और बच्चों जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स तो बहुत है मार्केट में, आप किसी भी एक बुक को ले लीजिए, कोई भी एक, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, बल्कि एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उसमें कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता जल्दी, हर क्वेश्चन अलग है। और आप एज अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ये बात को ध्यान दें बच्चों कि आप, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व ऑन योर ओन। आप खुद से कितना क्वेश्चन डेवलप कर पाते हैं, अपनी कैपेसिटी कि आप सॉल्व कर पाएँ। देखिए कोई क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होता, क्वेश्चन नया होता है, तो उस नए क्वेश्चन को आप कितना इजीली या फिर कितना पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं, ये आपकी कैपेसिटी को दिखाता है ना। सो ट्राई नॉट टू आस्क डाउट्स फ्रॉम योर टीचर्स, ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार 4 बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा, नोट करें।